भारतीय जनता पार्टी मुंबई तमिल सेल के अध्यक्ष और रेलवे के जोनल कमेटी के सदस्य राजा उडैयार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में जरूरतमंदों को खाना खिलाने से लेकर प्रवासियों को ट्रेन की व्यवस्था करके उनके गांव भेजने तक राजा उडैयार ने दिन रात एक कर दिया था। यही नहीं बल्कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय से लगातार फॉलोअप करते हुए सभी को स्पेशल फ्लाइट से भारत आने में मदद की। पत्रकारों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देने हेतु भी राजा उडैयार ने मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय रेल मंत्री तक पत्र व्यवहार किया। ग्लोबल चक्र न्यूज से हुई एक विशेष बातचीत में इस कोरोना योद्धा राजा उडैयार ने कोरोना काल में किए अपने कई कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनका यह कार्य लगातार जारी है। मेरा नाम है राजा उडैयार। मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी की मुंबई के अध्यक्ष हूँ, हमारा तमिल सेल का, और जोनल रेलवे कंसल्टिव कमेटी का मेंबर हूँ। ये माननीय पूनम जी महाजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे सदस्य बनाया है। सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि विदेशी तक हमारा आवाज़ कोई सुनेगा, लेकिन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारा भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते, मैं मुंबई का अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन पहला मैं इस बात पे खुश हूँ कि मैंने बीजेपी का एक छोटी सी मैं कार्यकर्ता हूँ। इस कार्यकर्ता के नाते मैंने पहला जो हमारा दक्षिण भारत में कडलूर डिस्ट्रिक्ट करके है, और उधर से मुझे एक फ़ोन आया कि उनकी पिताजी बहुत सीरियस है, उसको हार्ट अटैक आ गया, और डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि ज़्यादा से 1-2 दिन में इस आदमी का बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन उस कोई बीमार थे, उनका बेटा, एक ही बेटा था, वो सिंगापुर में रहते थे। उसका लास्ट में जाते जाते मेरा बेटा का चेहरा देख लो। फिर उसका मम्मी ने मेरे से बहुत रोते रोते बोला कि मेरा बेटा सिंगापुर में फंसा हुआ है, उसको कैसे भी करके उनके इधर ला जाए। लेकिन कोरोना की वजह से उधर कोई वंदे भारत का जो भी है फ्लाइट का बराबर वो सीनियरिटी की वजह से होता था, उनको आने को बहुत तकलीफ था। फिर मैंने लेटर लिखा विदेश मंत्री जयशंकर सुब्रमण्यम जी, और उधर की जो एम्बेसी अम्बासडर से बात हुई, उसके बाद उन्होंने उसको स्पेशल प्रायोरिटी देके उनको सिंगापुर से तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट में लाया, और उनका पिताजी से मिला। आज वो पिताजी और बेटा बहुत खुशी में भी जिंदा है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे और 1-2 केस भी और भी लोग से लाया है। और उधर आने के बाद जो अमेरिका में रहने वाले वो कृष्णन रामास्वामी करके, और इधर की मुंबई के बीपीटी के ऑल इंडिया पोर्ट ट्रांसपोर्ट के जो बीपीटी के, उनकी जो सेक्रेटरी मिस्टर वी रामन करके, उनकी जो रिश्तेदार है, उनका पोता पोती बेटी, उन सब अमेरिका में थे, उनको आने का था। बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन उधर फ्लाइट नहीं है। इधर अमेरिका से हिंदुस्तान में आने की कोई सुविधा नहीं था। फिर उन्होंने बोला कैसा भी करके लाए, बहुत तकलीफ में मेरा बेटा, उनकी से रिश्तेदार नहीं किया, ऐसा बहुत सारे हिंदुस्तान है। फिर मैंने उस हिसाब से मैंने लेटर व्यवहार किया, विदेश मंत्री जो ऑफिस में मैंने बात की। उसके बाद अमेरिका से 2 मैं उधर के जो हिंदुस्तान में आने के लिए 2 विमान का उन्होंने सुविधा किया, वो लोग इधर आ चुका है। उसके बाद कजाकिस्तान करके है, कजाकिस्तान, उधर हिंदुस्तान से जाके उधर मेडिकल जो पढ़ाई करने के लिए MBBS के लिए बहुत सारे बच्चे लोग गए थे, लेकिन उनको माइग्रेट की वजह से उधर भी उनकी रहने को तकलीफ था, और उनको उधर खाने पीने की भी तकलीफ था, और उनका तो पूरी हॉस्टल भी बंद हो चुकी थी। इसलिए उनकी माँ बाप ने मेरे से बोला कि आप कोशिश करें हमारे बच्चों को इधर लाना है। फिर मैंने किया। वहाँ से 3 विमान कजाकिस्तान से, एक तो वहाँ से हैदराबाद आया, और 2 प्लेट एक चेन्नई आ गया। उसमें पूरे की पूरी सभी MBBS के जो मेडिकल स्टूडेंट्स ने आया, उसकी माँ बाप ने बहुत खुश है, मुझे धन्यवाद किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी इसके बाद अभी 4 महीने से पहला अप्रैल 4 तारीख को एक आदमी सऊदी में गुजर गया, उसका बॉडी अभी तक नहीं आया। हम उस सिलसिला में कि उसको जल्दी से जल्दी लाए। ऐसा बहुत सारे एक से एक विदेशी में मरने वाला का जो आया, एक बॉडी इसके पहला जो सऊदी में गुजर चुका था, फिर हमने कोशिश से उनको सऊदी से अभी इधर लाया है। अगर ऐसा बहुत से लोगों की मदद के लिए हमसे मदद मांगते, हमने हमारा वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता की जो मदद से और लोग की मदद से हम अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, आपको ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लॉकडाउन बोला जाता है, जो कोरोना के पीरियड में मिनिमम मार्च 23 या 25 की बात, वो लोगों के लिए लॉकडाउन था, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल एक दिन भी मैंने आराम नहीं किया। वजह यही कि हमारे जो ज़्यादा से दक्षिण भारतीय लोग इधर महाराष्ट्र में आके बहुत सारे जगह में अपनी नौकरी के सब में आ गए थे,
लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी पूरी कंपनी बंद होने की वजह से वो लोग गाँव नहीं जा पाया, तो वो लोग ने खाने पीने की जो व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नहीं था बोल के उन्होंने अपने वीडियो के लिए बहुत सारी जगह भेजा था। तो मुझे सुनने में आया कि ऐसा ऐसा अपने दक्षिण भारतीय लोग यहाँ पे बहुत तकलीफ़ में, उनको समय पे खाना नहीं मिल रहा है और उनको रहने के लिए भी तकलीफ़ नहीं है। तो फिर मेरा नॉलेज में आने के बाद फिर मैंने उसके लिए लेटर बनाया। पहले बोले तो हमारा जो पंढरपुर बोला जाता है, जो पंढरपुर, वहाँ पे करीबन नहीं बोलते भी कम से कम 1650 लोग दक्षिण भारतीय थे, उनके साथ और 200-250 अपना उत्तर भारतीय के लोग थे। और उनकी कंपनी बंद होने से उनको बहुत तकलीफ़ में था, मुझे जानकारी मिला। फिर मैंने लेटर बना के उधर के जो कलेक्टर है सोलापुर में, तो सोलापुर जिला कलेक्टर को मैंने लिखा। उसके बाद सोलापुर जिला भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है पवार साहब से बात हुई। फिर उन्होंने पंढरपुर के हमारा भारतीय जनता पार्टी के तालुका अध्यक्ष है संजय वैकर करके, उनसे बात होने के बाद उन्होंने खुद जाके उस कामगार से मिला और उनको ले जाके उधर के जो सरकार अधिकारी है, तहसीलदार या जो भी है, उनसे मिलके उनको तुरंत रहने के लिए भी बंदोबस्त करके दिया। सरकार अधिकारी से मिलके भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने मिलके वहाँ के रहने के लिए वेदांत ग्रुप का एक बहुत सारे उधर गेस्ट हाउस है, उनमें रहने दिया। जो बच्चे थे उनको पंढरपुर के जो सेवा आश्रम है उधर भी उनको रहने के दिया। फिर दोपहर की खाना और उन्होंने बाजू में मिलिट्री कैम्प है और उनसे मंगा के उनको खाने पीने की व्यवस्था किया है। और ऐसा सिर्फ सातारा नहीं की, सांगली और मुंबई में महिम करके रेलवे स्टेशन की बाजू में कम से कम 260 लोग हमारे तमिल बंधु लोग थे और वो रेलवे स्टेशन के बाजू में फुटपाथ में रहते थे और रहने की वजह से उनकी भी खाने पीने की तकलीफ थी, यहाँ जाने की व्यवस्था नहीं था। फिर मैंने हमारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता से मिल के मैंने लेटर लिखे। फिर हमने उधर के पालक मंत्री से बात हुई। फिर उनके बाद उधर अपने सरकार की तरफ से उनको 2 बार खाने पीने का व्यवस्था किया गया। उनके साथ साथ गोरेगांव में, वो फिल्म सिटी करके गोरेगांव में गेट नंबर 1, वहाँ और संतोष नगर और विजयनगर पाइपलाइन के बाजू में, ऐसा बहुत सारे जगह हमारे जो बंधु लोग जो महाराष्ट्र में रहे या दक्षिण भारत के रहे, जो मुझे सुनने में आया मैं वो काम करते रहा और उनको मैंने पूरा था उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारा नेता लोग के उनकी मदद से और जनता की मदद से हम उनको कम से कम 2 बार तो उनको हमने खाने पीने का व्यवस्था किया। सर बात ऐसी कि जो उत्तर यहाँ से जो माइग्रेट लेबर बोला जाते हैं उस काम करने के लिए उत्तर भारत में जाने के लिए बहुत सारे सुविधा थी, लेकिन दक्षिण भारत में जाने के लिए बोलने का तो हमारे तमिलनाडु में उधर की सीएम ने मना कर रहे थे। लेकिन हमने रेलवे मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी और अभी वरिष्ठ लोग हमारा विनोद तावड़े जी, हमारा प्रसाद लाड जी, ऐसा वरिष्ठ लोग से मिल के हमारे जो किरीट सोमिया, आशीष यालार जी, पूनम महाजन और हमारा मनोज कोटक जी, ऐसा काजदार लोग से मदद से हमने यहाँ से ट्रेन भेजने का हमने व्यवस्था किया है। और उसमें हमने यही से न्यू तिलक नगर से, लोकमान्य तिलक नगर से हमने 1650 माइग्रेट लेबर को हमने यहाँ बिठा के हमने इनको सब व्यवस्था किया है। हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे NGO ने उनको बॉटल से लेके, सैनिटाइजर से लेके, उनकी मास्क वगैरह सब दे के उनको हमने भेजा किया है। जो बात आती है जो उपनगर पत्रकार एसोसिएशन का, उनके जो प्रतिनिधि ने हमसे मिला क्योंकि पत्रकार जो है वो गली गली में जाना पड़ता है और उसको बस में जाना पड़ता है। आज के तारीख में जो इस गवर्नमेंट में आज इस समय और पत्रकार बस में जाने के लिए करीबन 2 घंटा 3 घंटा उनको सिर्फ लाइन लगाना पड़ते हैं, उसके बाद भी बस नहीं मिलता है। और ये लोग किस समय पे वो गली में जाएंगे, किसी कार्यक्रम में कौन से वो लोग को रिपोर्ट लेंगे। इसलिए मुझे ध्यान में आया और उन बोलने के बाद मैंने लेटर बनाया और यहाँ के मुख्य जो हमारे जो नेता लोग हैं उनसे मिलके मैंने बोले कि पत्रकार को पहला इस लोकल ट्रेन में प्रवेश करने के लिए इनको अनुमति दिया जाए और शायद उनके लिए मैंने आवाज़ उठाया। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।